अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बटर चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बटर चिकन बहुत ही मज़े का बनता है और ये बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन आप ये तरीका देखें तो आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो ये सादिया ने फरमाइश की थी तो मैं उसकी फरमाइश पे बटर चिकन बना रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये चिकन जो बोनलेस मैंने 300 ग्राम लिया है और इसको मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। 3 मैंने ये इस साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, अगर छोटे हों तो आप 4 लें। दही जो है वो गाढ़ा दही है, ये 3 टेबलस्पून मैंने लिया है। क्रीम ये हाफ कप है। बटर 3 टेबलस्पून है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून है। लेमन जूस 1 टीस्पून है और ऑयल में 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करूँगी। 3 टेबलस्पून बटर है और 1 टेबलस्पून ऑयल। और इसके अलावा ये जो मसाले हैं, कुछ मसाले हैं, मैं बताती हूँ कौन कौन से मसाले हैं जिसका हमने इसको पीस के तो एक मसाला मिक्स बनाना है। इसमें नमक जो है ये 3-4 टेबलस्पून है। सुर्ख मिर्च हाफ टेबलस्पून है। हल्दी 1/8 टीस्पून है, थोड़ी सी 1-2 चुटकी। ज़ीरा हाफ टी स्पून है। धनिया हाफ टी स्पून है। काली मिर्च ये 15 to 20 आप ले लें। सब्ज़ इलायची ये 1 है। लौंग 2 अदद हैं। मेथी हाफ टी स्पून है। ये दालचीनी का ये छोटा सा एक टुकड़ा। इसी तरह एक बहुत ही छोटे साइज़ की ये बड़ी इलायची है। और ये बादियान का फूल है जिसका मैंने इसको 4 हिस्सों में तकसीम करके इसका इतना ही हिस्सा लिया है। ये फूल मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो इसको बादियान का फूल या स्टार एनिसिड कहा जाता है, तो ये इस तरह का फूल होता है। इसकी मैंने 2 कलियां जैसे ली हैं क्योंकि ये काफ़ी तेज़ होता है, इसको पीसना है तो इसका इतना ही काफ़ी है। और इसके अलावा मैंने एक पिंच जो है ये टार्टरी ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हो तो आप डाल लें और ना हो तो ना डालें। तो सबसे पहले मैं ये मसाला पीस के तो इसका एक मसाला मिक्स बनाती हूँ। तो ये मसाला मैंने पीस लिया है। ये 3 टेबलस्पून तकरीबन मसाला बना है, मैंने इसको मय्यत कर लिया है। अगर आपके पास इस मसाले में मुख्तलिफ चीज़ें घर पे मौजूद नहीं हैं, तकरीबन वही चीज़ें हैं जो घर पे मौजूद होती हैं, लेकिन अगर आपके पास फिर भी नहीं है तो आप रेडीमेड बटर चिकन मसाला भी 3 टेबलस्पून इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी आप प्रोसीजर वैसे ही फॉलो करें। तो ये जो मसाला मैंने बनाया है इसमें से मैंने थोड़ा सा मसाला लेकर मैं हाफ से भी कम मैं इस पे लगा दूंगी चिकन पे। और ये जो लेमन जूस है ये 1 टीस्पून है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। मैं इसमें ये मसाला डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो थोड़ी देर रखूंगी। 10 मिनट आप तकरीबन रख लें। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप ना भी रखें तो कोई बात नहीं, उससे भी आपका टेस्ट अच्छा ही बनेगा। पैन में मैं थोड़ा बटर ले लूँगी, सारा नहीं डालना, और मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। इसकी वजह ये है कि अगर अकेला बटर डालेंगे तो और बटर जलता है, तो थोड़ा सा ऑयल हाफ टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। और अब चिकन को मैरिनेट किए हुए भी 10 मिनट हो गए हैं, तो बटर को मेल्ट होते ही मैं इसमें चिकन जो है डाल दूंगी। तो बटर मेल्ट हो गया है, चिकन सारा मैं इसमें डाल दूंगी मैरिनेशन के साथ। और अब इसको हाई फ्लेम पर ही मैंने थोड़ा कुक करना है ताकि चिकन थोड़ा फ्राई हो जाए और अपना कलर चेंज कर दे और इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो आप देखिए चिकन को कुक होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये अपने ही पानी में पक रहा है, फ्राई हो रहा है और इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो आपने इसको इसी तरह तेज़ आंच पे 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो ये तकरीबन ये तैयार हो जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा काफ़ी। और अगर आपको लगे कि ये जल रहा है तो आंच आप थोड़ी सी हल्की कर सकते हैं और यानी आपने 10 मिनट आपने इसे ज़रूर पकाना है। तो मैं भी इसे 10 मिनट तक पका रही हूँ।
तो इसको पकते हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं। 7 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पे ही पकाया और फिर 7 मिनट के बाद मैंने 3 मिनट इसको मीडियम आंच पे पकाया है। आप देखें कि इसका कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छे तरीके से पक चुका है क्योंकि ये बोनलेस चिकन है। अगर आप चाहें तो इसको विद बोन चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइमिंग इसकी चेंज करनी होगी। इससे तकरीबन इसे पकने में डबल टाइम लगेगा। तो अब ये तैयार है, तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। चिकन को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और अब वो जो बाकी बचा हुआ बटर था वो मैं डाल रही हूँ, और हाफ जो टेबलस्पून ऑयल बचा था वो भी। मैंने जो टमाटर है उनकी प्यूरी बना ली है, उनको ग्राइंड करके प्यूरी बना ली है। तो अब इसे मैं मेल्ट होने देती हूँ बटर को, और अभी मेल्ट हो रहा है। तो साथ ही मैं ये सारा जो बचा हुआ मसाला है वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये जो मसाला मैंने आपको बताया है ये सारा इसमें डलेगा और इसमें मज़ीद किसी मसाले डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ये डालते साथ ही मैं बटर भी मेल्ट हो रहा है और साथ में ये टमाटर की प्यूरी भी इसमें डाल रही हूँ। इसको आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है और इसमें कोशिश करें कि पानी के बगैर ही टमाटर को पीसें, और क्योंकि इसका पानी खुद काफ़ी इसमें होता है तो ड्राई होने में टाइम लगेगा। तो अब आप इसको अच्छे तरीके से जो टमाटर का पानी है इसको खुश्क करना है और इसको पकाना है मसाले के साथ। तो मैंने टमाटर के मसाले को इस तरह ढकते हुए, ताकि क्योंकि छींटे इसकी बहुत गिरती हैं, तो मैंने इसको ढक के इस तरह तो मैंने इसको खुश्क किया है सारा। और ये देखिए अब जो ऑयल है वो साइडों पे आ रहा है और ये मसाला भी साथ साथ अच्छे तरीके से भून गया है। तो 10-12 मिनट इसमें लगे हैं। तो अब मैं जो चिकन है निकाला था फ्राई करके वो भी इसमें डाल दूंगी सारा। और साथ ही जो 3 टेबलस्पून दही है वो भी मैंने थोड़ा बीट किया है तो वो भी इसमें डाल दूंगी। और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ये फिर इसको साथ साथ इसे मिक्स करते हुए भूनते हुए दही का पानी भी खुश्क करूँगी। और आंच मैं ज़रा इसकी हाई की तरफ करती हूँ ताकि दही इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, भून जाए और पानी दही का भी खुश्क हो जाए। दही के साथ भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो आप ये देखिए कि घी जो है वो साइड्स पे आया हुआ है, अच्छे तरीके से मसाला भून चुका है। मसाले में बिल्कुल कच्चापन नहीं होना चाहिए, जो टमाटर का मसाला है और साथ दही का। तो ये जब अच्छे तरीके से भून जाए तो अब मैं इसमें अभी जो हाफ कप क्रीम है वो ऐड करूँगी। तो इसके लिए आप लाइट या हैवी जिस तरह की आप चाहें क्रीम ले सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम या फ्रेश क्रीम, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और साथ में इसमें एक कप तकरीबन इसमें मिक्स करते हुए पहले इसे मिक्स करूँगी और फिर मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी अगर मैंने ग्रेवी रखनी है। अगर आप बिल्कुल ड्राई चाहते हैं तो फिर बेशक आप इसमें पानी ऐड ना करें। तो चूँकि मैंने अभी थोड़ा इसे पकाने के लिए रखना है और ये थोड़ा खुश्क और होगा, तो मैं इसमें हाफ कप के करीब तकरीबन पानी डाल रही हूँ। और मैंने इसका मसाला भी सारा टेस्ट किया है तो वो बिल्कुल मुनासिब है मसाला। थोड़ी सी जो मुझे कमी महसूस हुई वो काली मिर्च की है, तो मैं थोड़ा सा फ्रेश जो ग्राइंडेड ब्लैक पेपर है वो मैं इस पर डाल दूंगी ताकि और अच्छा टेस्ट आ जाए। और थोड़ी सी मेथी, ये 1 पिंच, ये इसको मैं अच्छे तरीके से तोड़ते हुए ऐसे मिक्स कर दूंगी। और अब मैं इसको ढककर 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसे रखूंगी ताकि सारे जो मसाले हैं मिक्स हो जाएं और जो चिकन है वो भी मज़ीद टेंडर हो जाए और अच्छे तरीके से क्रीम भी इसमें मिक्स हो जाए। तो 10 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम पर रख दूंगी कवर करके। तो चिकन को पकते हुए तकरीबन क्रीम में पकते हुए 10-12 मिनट हो गए हैं। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। तो हमारा बटर चिकन या चिकन मखनी जो है वो तैयार है और बहुत ही मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही मज़े का बना है। और आप भी बनाएंगे तो यकीनन आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। और अगर दावत में बनाएंगे तो मेहमान ज़रूर आपसे रेसिपी के बारे में पूछेंगे। तो इसको इसी तरह आप गार्निश करें। इसमें धनिया और हरी मिर्च ऊपर से नहीं डालें क्योंकि हर सालन का डिफरेंट जो है अंदाज़ होता है, तो इसमें ऊपर से धनिया और हरी मिर्च नहीं डलती।
तो सादिया आप भी ज़रूर ये रेसिपी बनाएं और फिर बना के मुझे बताएं कि आपकी कैसी बनी। और बाकी आप लोग भी बनाएं तो ज़रूर शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।